हेलो गाइस, आपका स्वागत है इस ट्रेनिंग के सिनेमा राइटिंग सेगमेंट में। इस सिनेमा राइटिंग सेगमेंट को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं सिनेमैटिक इवोल्यूशन की, कि सिनेमा जो आज हम देखते हैं वो यहाँ तक कैसे आया, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। तो इसके डेवलपमेंट में जो हमारी पहली कड़ी थी वो थी साइलेंट फिल्म। जो सबसे पहला दौर था वो साइलेंट फिल्मों का था और वो ब्लैक एंड वाइट होती थी। एक्चुअली होता क्या था कि जो नाइट्रोसेलुलोज की एक स्ट्रिप होती थी उस पर वे फिल्में रिकॉर्ड की जाती थी और उनको फिर प्रोजेक्ट किया जाता था। जो नाइट्रोसेलुलोज की फिल्में थी वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट इमेज प्रोड्यूस करती थी और लोगों के लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि उस टाइम तक सिर्फ थिएटर्स, ओपेराज, इन सब का बोलबाला था। तो लोगों के लिए थिएटर में मूवी जाकर देखना बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। इसी के चलते फिर टेक्निकल्स नीड आई कि इसमें साउंड भी डाली जाए। तो उसके लिए रिसर्च हुई। रिसर्च में हमें मिली मैग्नेटिक स्ट्रिप। तो मैग्नेटिक स्ट्रिप के ऊपर साउंड रिकॉर्ड की गई और उसको नाइट्रोसेलुलोज की जो हमारी स्ट्रिप थी उसके साथ में चिपकाकर उसको प्रोजेक्ट करा गया और वो जो मैग्नेटिक स्ट्रिप थी उसमें से आवाज़ इंट्रोड्यूस हुई। तो हमारा दौर जो शुरू हुआ वो शुरू हो गया बोलती फिल्मों का दौर। ब्लैक एंड वाइट अभी भी थी, लेकिन उसके साथ आवाज़ ने उसकी क्वालिटी को बहुत बढ़ा दिया। उसके बाद रिसर्च आगे की गई और जो नाइट्रोसेलुलोज की सेलुलोइड्स थी उस सेलुलोइड को रिप्लेस करा प्लास्टिक की स्ट्रिप्स ने। प्लास्टिक की फिल्म होती थी रील, और उसके ऊपर जिलेटिन इमल्शन की एक कोटिंग होती थी और उस इमल्शन में सिल्वर साल्ट्स के पार्टिकल एम्बेड रहते थे। इसी तरह टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और जो हमारी सिंगल लेयर की जो स्ट्रिप को 3 लेयर की स्ट्रिप में बदल दिया गया, जिससे हमारा कलर फिल्मों का दौर शुरू हो गया और जो कि अमेजिंग एक्सपीरियंस था उस टाइम के लोगों के लिए। आप सोचिए कि आप सिनेमा में बैठे हैं, आप कलरफुल फिल्म देख रहे हैं, जबकि आपने अभी तक सिर्फ ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखी है। तो हमारी जर्नी आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद इंट्रोडक्शन हुआ टेलीविजन्स का। टेलीविजन्स के डेवलपमेंट ने लोगों को घर में रहने पर मजबूर कर दिया। लोग घर में बैठे थे, घर में एक्सपीरियंस लेते थे, जो मर्जी चाहे वो शो टीवी पर देख लेते थे। तो इस तरह से लोगों ने थिएटर में जाना कम कर दिया। तो थिएटर वालों ने सोचा मूवीज़ तो इस तरह बंद हो जाएंगी, तो कुछ नया करते हैं। तो उस नयापन के लिए इंट्रोडक्शन किया गया सिनेमा स्कोप को और सराउंड साउंड को। तो सराउंड साउंड और जो सिनेमा स्कोप, एनामॉर्फिक स्कोप भी जिसे कहते हैं, वो चीज़ थिएटर में लाई गई जो आज तक चल रही है। वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद जब हम आगे बढ़े, काफ़ी टाइम तक हमारी फिल्में, कलरफुल फिल्में रील पर बनती रही। और फिर दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट हो रहा था वो हो रहा था कंप्यूटर का। और कंप्यूटर रेवोल्यूशन आने के बाद सब कुछ डिजिटलाइजेशन होता चला गया। फिल्में भी कहाँ बचती, फिल्मों का भी डिजिटलाइजेशन कर दिया गया। डिजिटल कैमरा प्रोड्यूस हुए। डिजिटल कैमरा प्रोड्यूस होने के बाद एक बात बहुत अच्छी हुई कि हमारे जैसे, आपके जैसे फिल्म मेकर्स के लिए सस्ते इक्विपमेंट्स यूज़ होने लगे। फिल्म मेकिंग अब एक आम आदमी की पहुंच तक पहुंच चुकी थी। तो आगे जो हम टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, टेक्निकल चीज़ें पढ़ेंगे, वो सारी की सारी डिजिटल बेस होंगी। थोड़ी बात कर लेते हैं कि सिनेमा क्या है। सिनेमा एक्चुअल में आर्ट और टेक्निक दोनों का कॉम्बिनेशन है। आर्ट में हम आर्टिस्टिक साइड यूज़ करेंगे, बेसिकली ह्यूमन इमोशंस, और टेक्निकल में हम टेक्निकल चीज़ों पर ध्यान देंगे, जैसे कि लाइटिंग, कैमरा एंड ऑल। ये फील्ड इसलिए मज़ेदार है क्योंकि इसमें आर्ट में भी खेलना पड़ता है और टेक्निकल भी खेलना पड़ता है। तो मज़े को आगे बढ़ाते हैं और सिनेमा राइटिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सिनेमा राइटिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि सिनेमा राइटिंग में सबसे पहले काम किस टाइप का होता है। सिनेमा राइटिंग में हमारी मूवी की स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं, साथ ही डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं, एड फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स और म्यूज़िक वीडियोस, इन सब की स्क्रीन प्ले भी तैयार होती हैं। इसके अलावा जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा डिमांड में है वो है वेब सीरीज़ राइटिंग। तो टीवी राइटिंग और वेब सीरीज़ राइटिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन है एज ए सिनेमा राइटिंग। इस वीडियो के बाद जो आपका असाइनमेंट रहेगा वो ये रहेगा कि आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिनेमा
और वर्ल्ड के जो फेमस फिल्म मेकर्स हुए हैं उनके बारे में आपको इंटरनेट पर पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप वर्ल्ड के मास्टर्स के बारे में जो आपसे पहले आ चुके हैं उनके बारे में नहीं जानोगे तो आप फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपका यही असाइनमेंट है, आप इंटरनेट पर जाइए और इन फिगर्स के बारे में आप पढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।